गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि आप जानते हैं आरसीआई एजुकेशन हब की ऑनलाइन क्लास में सभी छात्रों का स्वागत है। प्यारे बच्चों, अब तक हम प्रश्नावली 4 रैखिक समीकरण के बारे में अध्ययन कर रहे थे, जिसमें लेखाचित्र के द्वारा किसी समीकरण को हल किया जाता था। उसे आपने आपको पढ़ाया और फिर आपको दोबारा और पढ़ा दिया जाएगा। आप आराम से प्रैक्टिस कीजिए। आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 12 हीरोन का सूत्र, मतलब त्रिभुज का क्षेत्रफल। ये त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब देखिए, अब तक आप लोगों ने किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का एक सिंपल सा सूत्र पढ़ा, जो हुआ करता था त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर आधार गुणा ऊंचाई बटे 2। परंतु यहाँ ऐसी स्थिति में हम जब केवल क्षेत्रफल ज्ञात किया करते थे तो हमें एक समकोण त्रिभुज की आवश्यकता हुआ करती थी, और जिसके अंदर 2 भुजाएं हमें दी हुई होती थी। या कभी कभी जैसे कि हमने मान लीजिएगा ये त्रिभुज दे दिया, इस त्रिभुज में ए बी सी मान लीजिएगा, इस त्रिभुज में इसे हमने आधार मान लिया, तो ऊंचाई क्या कहलाएगी? ऊंचाई और आधार 2 चीज चाहिए हमें। देखिए, आधार हमने ए बी को माना, तो ऊंचाई बी सी या ए सी कहलाएगी क्या? नहीं, ये दोनों ही ऊंचाई नहीं कहलाएंगी। तो फिर वास्तव में ऊंचाई क्या कहलाएगी? सी बिंदु से डाले गए लंब की लंबाई ओसी। कब? जब आधार ए बी हो, आधार बी सी। ऐसी स्थिति में ऊंचाई बी बिंदु से, आधार बी सी है जिसके सामने बिंदु कौन सा? ए से डाले गए लंब की लंबाई, ऊंचाई ए एक्स कहलाएगी। अगर ए सी आधार हो, ए सी ये वाला आधार हो, तो ऊंचाई कहलाएगी बी बिंदु से डाले गए लंब की लंबाई बी वाई। ये हमें अब तक पिछली कक्षा के बारे में पढ़ा। अब हम वर्तमान कक्षा के आधार पर हीरोन के सूत्र के आधार पर पढ़ते हैं। इसके आधार पर क्या होता है, यदि कोई त्रिभुज है और उस त्रिभुज का नाम मान लीजिएगा ए बी सी है, तो इसमें क्या होता है, तीनों भुजाएं हमें दी जाए तो हम क्षेत्रफल ज्ञात कर लेते हैं। यहां पर आधार और ऊंचाई की आवश्यकता नहीं हो रही है। यहां पर हमें क्या चाहिए? तीनों भुजाओं की लंबाई चाहिए। जैसे ये 3, ये 4, ये 5 हो, एक्स वाई जेड कुछ भी दे दिया गया, जैसे इसका नाम ए हो, ये बी हो या सी हो, इस प्रकार से कुछ भी मान हमें दे दिए जाए, कितनी? तीनों भुजाओं का मान हमें दे दिया जाए, तो ऐसी स्थिति में हम हीरोन के नियम से क्या ज्ञात करेंगे? त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। होता क्या है, आप लोगों को बताया गया होगा, पढ़ा होगा कि ये हीरोन क्या है। एक गणितज्ञ था हीरो, उसके अपने नाम के आधार पर उसने हीरोन का सूत्र बनाया। जैसा कि आप देख रहे हैं प्रश्न नंबर 1, यदि त्रिभुज की भुजा, कोई भी त्रिभुज की भुजाएं ए बी सी हो, तो हीरोन के सूत्र से त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल का सूत्र होता है
अंडर रूट यानी वर्गमूल के अंदर s इंटू एस माइनस ए, ब्रैकेट में s माइनस बी, ब्रैकेट में s माइनस सी। यहां पर ये s होता है वो अर्ध परिमाप होता है, परिमाप कर तीन भुजाओं का योग, अर्ध परिमाप कर तीनों भुजाओं के योग का आधा, अर्थात s बराबर a प्लस बी प्लस सी बटे 2। ये हमारा जो सूत्र है मेन पूरी प्रश्नावली वो इस बात पर आधारित है, हीरोन के सूत्र से, इसे हीरो के सूत्र भी कहते हैं। पहला सवाल है, एक त्रिभुजाकार संकेतक है जिसमें लिखा हुआ है आगे स्कूल है, इसका परिमाप 180 सेंटीमीटर है, हमें इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो देखिए कैसे हल करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं यहां a बराबर b बराबर b a, c बराबर, तीनों भुजाओं का मान a दे रखा है, या ऐसे कह सकते हैं a बराबर b बराबर c बराबर a, पहला काम। उसके पश्चात s का मान निकालेंगे, अर्ध परिमाप s बराबर a प्लस बी प्लस सी बटे 2, या क्या होगा, तीनों का मान रख दीजिएगा 3a बटे 2। यहां से आपका पहला सवाल शुरू हो गया। यहां से आप देख रहे हैं, अब क्या करना है, देखिए त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। अब आपको पता है यहां पर हम सूत्र लिखेंगे S इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी बराबर s का मान है 3a बटे 2 कोष्टक 3a बटे 2 माइनस a, फिर 3a बटे 2 माइनस a, फिर 3a बटे 2 माइनस a। हमने अपनी तरफ से कुछ भी नहीं किया है, केवल मान रखा है, बराबर देखिए आगे 3a बटे 2 गुणा a बटे 2 गुणा a बटे 2 गुणा a बटे 2। आप सोच रहे हैं ये a बटे 2 कैसे आया, देखिए यहां देखिए 3a बटे 2 माइनस a के नीचे 1 लिख लिया, यहां पर इनका लैसे पे लिया 2 आया, 1 1, 3a माइनस 2a बराबर a बटे 2। 2 आ गए, 3 में से 2 गए तो 1 बच गया, a बटे 2। इस प्रकार से तीनों में बच गया। अब देखिए 3 क्या हुआ, a की पावर 4 बटे 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, या हम कह सकते हैं a स्क्वायर बटे 4 अंडर रूट 3। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं अंडर रूट 3 बटे 4 a स्क्वायर। अब आप गौर से देखें, ये हमारे पास में भुजा आ गई। आप लोगों ने देखा क्षेत्रफल जो आया
√3/4 A² आ गया। यहां पर हमें परिमाप दे रखा है, परिमाप का अर्थ होता है तीनों भुजाओं का योग 180, A प्लस A बराबर 180, 3A बराबर 180 और A बराबर 180/3 बोले तो 60 सेंटीमीटर। अब हम यहां पर देखते हैं, इनको मैं मिटा रहा हूं। परिमाप का मान आ गया A का मान, त्रिभुज का क्षेत्रफल तो देखिए क्या हुआ, √3/4 A²। यहां पर हम देख रहे हैं A बराबर कितना आया 60, √3/4 60 का स्क्वायर, √3/4 गुणा 3600 काट दीजिए, बराबर 900√3 वर्ग सेंटीमीटर। अतः जो क्षेत्रफल आया वो कितना आया, अतः यातायात संकेतक का या यातायात संकेत बोर्ड का क्षेत्रफल बराबर 900√3 वर्ग सेंटीमीटर। दोबारा देखिएगा, सबसे पहले हीरा के नियम से हमने इसका क्षेत्रफल निकाला, S - A, S - B, S - C से S का मान रखा √3/2। A B C तीनों भुजाएं समबाहु त्रिभुज था, प्रत्येक का मान क्या था A, सबका A रखा, A/2 यहां पर हम ऐसा भी कर सकते थे कि एक जोड़ा ये बन गया, एक जोड़ा ये बन गया, ऐसे भी बाहर ले सकते थे। हमने गुणा कर दिया ऊपर के नीचे, 1 2 3 1 की पावर 4, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 हो गए, 16 का वर्गमूल 4, 1 की पावर 4 का 2, ये रह जाएगा। अब देखते हैं, ये त्रिभुज का क्षेत्रफल आ गया। परिमाप दे रखा था हमें 180 सेंटीमीटर, परिमाप का मतलब तीनों भुजाओं का योग A 3A बराबर 180, तो A बराबर 180/3 कितना हो गया 60 सेंटीमीटर। फिर हमने क्या कर दिया, यहां पर इस सूत्र में मान रख दिया 60 का स्क्वायर, आसानी से सरल सवाल हो गया। 60 का वर्ग कितना होता है 3600, 4 से काट दिया, 4 नाम 36, 900 √3 वर्ग सेंटीमीटर।